ये देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में करंट अफेयर है ना, जो बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है, सबको पता है कि करंट अफेयर, हाँ करंट अफेयर सबसे ज़्यादा जरूरी है। और स्टैटिक जीके, क्या कि एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पूछा जाता है। आपके जनरल अवेयरनेस की बात करें, चीज़ों की बात करें, तो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब कहाँ से पूछता है कहाँ से नहीं पूछता, अभी हम लोग जितना करंट अफेयर कवर करेंगे ना, वो करेंगे सारे के सारे रिसेंट वाला, 24-25 वाला जो भी करंट अफेयर होगा, एक एक पॉइंट को फोटो के साथ, चीज़ों के साथ समझेंगे एकदम बेहतर से। जो भी एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी अदर कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जितने, वो सारे में क्या पूछे जाते हैं, करंट अफेयर आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, आज शुरू करते हैं। आज मेरा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका, बात करें कि इस टॉपिक का नाम है, देखिए टॉपिक का नाम है कौन, क्या और कहाँ। ये सारी चीजें, कि कौन क्या है और कहाँ का, किसका पद कहाँ है, कौन चीजें कहाँ है। हम लोग सीधे पढ़े हैं ना कि संवैधानिक पद के बारे में, कि हाँ न्यायाधीश हुए हैं, ये है, लेकिन न्यायाधीश के बारे में हम लोग ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में ना ये नहीं, पहले पूछता था एग्जाम में, अब ये नहीं पूछता है कि राम आम खाता है, पूछता ये है कि राम आम कहाँ खाया। ठीक है, जगह का नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इतना चीज याद रखिएगा। तो पहली बात करेंगे, हमारा का टॉपिक है आज संवैधानिक पदाधिकारी। कहने का मतलब यह है कि संवैधानिक पदाधिकारी कहते किसको है, कोई बता सकता है? संवैधानिक पदाधिकारी कहते किसको है, किसी को पता है? देखिए यहाँ पे क्या रहा है संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में, होता क्या है और कहते किसको। देखिए संवैधानिक पदाधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे भारतीय संविधान द्वारा कुछ विशेष शक्तियों और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि संवैधानिक पदाधिकारी जो बनते हैं, एक ऐसा व्यक्ति होता है जिनको भारत जो हमारा जो संविधान है उसके अंतर्गत उनके ऊपर कुछ शक्तियां दी जाती है। अब सभी आदमी को देखें किसी को शक्तियां मिलते हुए, कोई ऐसा चीज होता है जहाँ मान लीजिए कि कोई जज है, न्यायाधीश है, कोई जो जज होता है, जो न्यायाधीश होता है, उन्हीं को शक्तियां प्रदान की जाती है, चीजें दी। कोई भी आम व्यक्ति जाकर सजा सुना सकता है? नहीं सुना सकता है। तो वही लाइन है, कह क्या रहा है कि संवैधानिक पदाधिकारी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे भारतीय संविधान द्वारा कुछ विशेष शक्तियों और कर्तव्य प्रदान किए जाते हैं। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेदों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। किसके प्रक्रिया के अनुसार? संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार। याद रखिएगा कि संवैधानिक अनुच्छेद के अनुसार इनकी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। ठीक है, इनकी जो शक्तियां होती है, चाहे इनका जो भी चीज हो, ये संविधान के अंतर्गत ही दिया जाता है। कि संविधान में जिस तरह से बताया गया कि इनकी शक्तियां क्या होगा, इनका कर्तव्य क्या होगा, इनका काम क्या होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? संवैधानिक पदाधिकारी कहते हैं। ठीक है, देखिए भारत के कुछ प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं। अब बात करते हैं कि कौन सब प्रमुख पदाधिकारी है। तो हमारे हिसाब से अगर बात करें तो ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन महत्वपूर्ण 3 माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? 3 माने जाते हैं, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, उनकी शक्तियां दी जाती है किसके अंतर्गत? ऐसे कोई उठ के रोड पर से व्यक्ति थोड़ी शक्ति दे देगा, जो हमारे संविधान में लिखा गया है, जो हमारे संविधान में बताया गया है, ठीक है, उसी के बारे में बताया जाता है। 3 जो पहला व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। यहाँ से याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी। उसके बाद बात करते हैं उपराष्ट्रपति आते हैं। कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। किसका? राज्यसभा के। याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के की अनुपस्थिति में उनकी जगह देते। अगर मान लीजिए किसी बाई चांस राष्ट्रपति नहीं हुए, तो उनके जगह पर कौन ले सकता है उनका पद? उपराष्ट्रपति ले सकता है। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति वहां पे नहीं तो क्या करेंगे, उनकी जगह कौन लेगा? उपराष्ट्रपति ले सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं, आते हैं कौन? प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। कार्यकारी अधिकारी कहने का मतलब क्या है कि देश के जो सर्वोच्च काम करने वाले अधिकारी होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा काम करने वाले अधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं?
हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। अब इसके बारे में यहाँ तो कोई दिक्कत, संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे संविधान के अनुसार उनके शक्तियों और कर्तव्यों को चुना जाता है। महत्वपूर्ण रूप से 3 माने जाते हैं। एक राष्ट्रपति, जो क्या होता है, एक देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं। एक होते हैं उपराष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वो कौन फैसला ले सकता है? उपराष्ट्रपति आपके फैसला ले सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारे देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। याद रखिएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री हमारे देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। देखिए अब इसके डिटेलों को थोड़ा पढ़ते हैं कि है क्या, ये तीनों होते क्या है। पहले बात, इसके एक एक लाइन को पढ़ेंगे कि हाँ तो हमारे राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, और क्या क्या है इनका पद, क्या है इनकी क्या चीजें मिली, कौन कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये पिछले प्रधानमंत्री बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि करंट अफेयर में ना कह तो दिए। अब ये नहीं पूछता कि राम आम खाता है, अब ये पूछता है कि राम आम कहाँ खाया है। ठीक है, अब जगह का नाम पूछता है, अब चीजों का नाम पूछता है, क्या कि जैसे जैसे समय आगे निकलते चला गया वैसे वैसे चीजों को बढ़ाते चला गया। अब यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो नहीं लगा हुआ, लेकिन जानते सब हो, जानते हैं ना द्रौपदी मुर्मू जी का, हमारे उनको जानते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की बात करेंगे तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, 15वां राष्ट्रपति है, सबको पता है, क्या कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में कि जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है वो कितने नंबर का राष्ट्रपति है? 15वां नंबर का राष्ट्रपति है। ठीक है, आगे बात करते हैं हमारे उपराष्ट्रपति की। इनको कौन, ये कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं, जो 14वां उपराष्ट्रपति है। क्या है? 14वां उपराष्ट्रपति है। कौन? जगदीप धनखड़ जी। ये फोटो देख रहे हैं, ये उन्हीं का है। किनका फोटो है? जगदीप धनखड़ जी का ये फोटो है। ठीक है, ये हमारे देश के 14वां उपराष्ट्रपति है। अब प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम पूरा है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, ये हमारे देश के कितने नंबर का प्रधानमंत्री? 15वां नंबर का प्रधानमंत्री। का फोटो सब जानते हैं, चेहरा तो सब जानते ही हैं। ठीक है, जगदीप धनखड़ जी का चेहरा नहीं पता होगा, आज देख लिए जगदीप धनखड़ जी का चेहरा, जो हमारे 14वां राष्ट्रपति। याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी 15वां राष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ जी 14वां राष्ट्रपति है। जो उपराष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। और उपराष्ट्रपति का काम है क्या है? अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति ना हो तो वो उनका पद ले सकते हैं। ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखिएगा। हमारे मुख्य रूप के कार्यकारी अधिकारी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस बार 15वां प्रधानमंत्री है। कौन? हमारे नरेंद्र मोदी। आगे बात करते हैं, अब इनकी एक एक लाइनों को समझते हैं कि है क्या, इन्होंने क्या क्या चीज किया और क्या क्या चीजों को, मतलब कि इन्होंने कौन कौन से कामों किए हैं पहले बनने से पहले। और पहले जैसे पहली बात करते हैं किसकी? इनकी द्रौपदी मुर्मू जी की। इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 20 जून 1958 को। अब यही लिखा है कि देखिए, अब पूछ देगा बाई चांस, कभी भी स्टैटिक जीके या करंट अफेयर में पूछ देता है कि हाँ द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म तिथि बताइए, याद नहीं है, लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। तो उससे पहले कहे ना हम सारी चीजों को एकदम से तैयार करके जाए कि भाई जहां से पूछो कोई टेंशन नहीं, हम बना के जाएंगे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 20 जून 1958 को। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के रूप में दूसरी महिला है। कौन सी महिला है? राष्ट्रपति के रूप में कौन? द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति के रूप में दूसरी महिला। अगर इनकी पिछले वाले हिस्से की बात करें, पिछले वाले कामों पे, प्रीवियस ऑफिस का मतलब क्या होता है कि पीछे वाला काम। पीछे वाला इनका ऑफिस की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कब से कब तक रहे थे? 2015 से 21 तक गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रहे थे। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। अगर बात करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड कब थे? द्रौपदी मुर्मू जी। तो 2015 से 21 तक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में का पद निभाया। उसके बाद प्रेसिडेंशियल टर्म, ये राष्ट्रपति कब बने? तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बने 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किए थे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? द्रौपदी मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं।
ठीक है। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है, याद रखिएगा। दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी। अब इनके पीछे वाले ऑफिस की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, तो ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड 2015 से लेके 21 तक ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड रहे हैं। और आगे बात करते हैं इनकी ये राष्ट्रपति के पद का, तो ये कब राष्ट्रपति पद लिए थे? तो 25 जुलाई 2022 को ये राष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आगे बात किसकी बात करेंगे? उपराष्ट्रपति की, जगदीप धनखड़ जी का। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। इनकी बात करेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 18 मई 1951 को। इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगर बात करते हैं इनकी प्रीवियस ऑफिस की, यानी कि टर्म की, प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो इन्होंने बहुत सारे चीजों का पद ग्रहण किया था। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, पहला गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कब से कब तक थे? 2019 से लेकर 2022 तक ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थे। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि बताइए कि जगदीप धनखड़ जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कब से कब तक थे? तो 2019 से 2022 तक ये गवर्नमेंट ऑफ कौन थे? वेस्ट बंगाल। तो उसके बाद है कि मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कब से कब तक थे? ये 1993 से 1998 तक ये मेंबर ऑफ राजस्थान के लेजिस्लेटिव असेंबली में थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि मेंबर ऑफ द लोकसभा। ये मेंबर ऑफ लोकसभा कब से कब तक थे जगदीप धनखड़ जी? तो ये थे 1989 से 1991 तक ये मेंबर ऑफ लोकसभा थे। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए कि जगदीप धनखड़ जी मेंबर ऑफ लोकसभा कब से कब तक थे? 1989 से 1991 तक ये मेंबर ऑफ लोकसभा थे। आगे बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। ठीक है, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से इन्होंने यूनिवर्सिटी किया, शिक्षा ग्रहण किया, जिनका टर्म है 1978 से 1979 के बीच में। ठीक है, और इसकी इनकी उपराष्ट्रपति पद की बात करते हैं तो इन्होंने 2022 में उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किए थे। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ठीक है, हाँ, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बने थे 2015-2021 के बीच में। उसके बाद ये पहली आदिवासी महिला थी जो राष्ट्रपति पद के ग्रहण की। कब? 25 जुलाई 2022 को इनको पद मिला। ठीक है, उसके बाद जगदीप धनखड़ जी की गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थे। पहला थे कौन? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थे। मेंबर ऑफ राजस्थान असेंबली थे। ठीक है, उसके बाद मेंबर ऑफ लोकसभा थे। उसके बाद एजुकेशन इनकी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से इन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया था। ठीक है, और उसके बाद ये वाइस प्रेसिडेंट कब बने थे? 2022 में वाइस प्रेसिडेंट का यानी कि उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण किए थे। अगर आगे बात करते हैं हम अपने इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इनकी बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950 को। इनका जन्म हुआ था किनका? नरेंद्र मोदी जी का। अगर बात करते हैं इनको अवार्ड कौन कौन से अवार्ड से दिया गया था, तो पहला अवार्ड इनको दिया गया था ना ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन। क्या दिया था? ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन। इसके बारे में चर्चा करेंगे किसी और क्लास में कि ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन होता क्या है। उसके बाद सूल पीस प्राइज, इसके बारे में भी एक बेहतर जो पुरस्कार होता है ना, पुरस्कार के लिए एक अलग क्लास दिया जाएगा जहां पर सिर्फ और सिर्फ वहां पर अवार्ड जैसे कि अर्जुन पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, ये सब होता क्या है। ठीक है, और किनको मिलता है, किस लिए मिलता है, ये सारी चीजों के एक अलग क्लास में अवार्ड के वाला क्लास जब कराया जाएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी करंट अफेयर चल रहा है तो थोड़ा सा इसमें हम जल्दी निकलेंगे इस चीजों से। देखिए इनको कौन कौन से अवार्ड दिया गया था? पहला अवार्ड दिया गया था ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन का अवार्ड दिया गया था। उसके बाद दिया गया था सूल पीस प्राइज का। किसका? सूल पीस प्राइज का अवार्ड इनको दिया गया। और सबसे बेस्ट अवार्ड दिया गया था CNN इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको क्या किया गया था? दिया गया था। ठीक है, इनको 3 प्रकार के अवार्ड, ऐसे तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं लेकिन मुख्य रूप से हम 3 प्रकार के अवार्ड को क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, आगे आइए। इनका एजुकेशन कहाँ हुआ था? इनको सबको पता है, गुजरात के थे तो गुजरात यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन प्राप्त, शिक्षा प्राप्त इन्होंने किया था जो 1983 के लगभग। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि 7 अक्टूबर 2001 से लेके 22 मई 2014 तक क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो गुजरात के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया गया। तो 7 अक्टूबर 2001 से लेके
22 मई 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। देखिए हमारा इस क्लास कराने का, अगर मैं सीधा सीधी करंट अफेयर पर जाता तो मैं इतनी सारी चीजों को नहीं बताता, मैं सीधे निकल जाता कि हाँ कि राष्ट्रपति ये होते हैं, उपराष्ट्रपति ये होते हैं, प्रधानमंत्री ये होते हैं, बात हो गया खत्म, सीधा कहानी। लेकिन हमारा सीधा सी मतलब क्या है कि हम एक एक चीज को, एक एक आदमी को सही ढंग से बताएं, सही ढंग से उसको चीजों को क्या करें, समझाएं। उसके बाद उस चीजों का कि एक जगह पर भी खाली ऐसा ना छूटे कि जहां पर आपका क्वेश्चन क्या करे, प्रॉब्लम करे आपको कि हाँ ये चीज नहीं पढ़े हैं, ये चीज नहीं जाने हैं। क्या कि करंट अफेयर की जब भी क्लास कराई जाती है, बहुत सारे लोग कराते भी हैं, जैसे कि देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब अच्छे अच्छे टीचर जो करंट अफेयर क्लास, एकदम करंट अफेयर के मास्टर आदमी सब क्लासेस के कुमार गौरव सर, उनकी करंट अफेयर क्लास देखो तो लगता है कि हाँ क्लास कर रहे हैं करंट अफेयर की क्लास, ठीक है। लेकिन उस तरह से कोई क्लास करंट अफेयर की उसी तरह से हुआ जाता है, किया जाता है कि आपको एक एक डिटेल को क्या किया जाएगा, बताया जाए। अब प्रधानमंत्री कब, जैसे कि आपको पता है उपराष्ट्रपति कब अपना शपथ ले सकते हैं, क्योंकि शपथ की बात करते हैं कि राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति उनका पद संभाल सकते हैं। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए। संवैधानिक पदाधिकारी कौन होता है, संवैधानिक पदाधिकारी का मतलब क्या है कि संविधान के अनुसार जो हमारे, जो उनको शक्ति और कर्तव्य दिया जाता है उन्हें हम संवैधानिक पदाधिकारी कहते हैं। ये सारी चीजें तो पता होना चाहिए। सीधा सी लाइन में अगर सीधा हम लिख देंगे संवैधानिक पदाधिकारी 3 होते हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, आपको कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा। कहीं आपसे पूछ दे, कहीं आगे जाके मान लीजिए गाँव में कोई पूछ दे कि बताओ संवैधानिक पदाधिकारी होता क्या है, तो कहाँ से बताइएगा। तो एक एक चीज को समझेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे तभी तो बता पाएंगे, ऐसे तो नहीं है कि हम सीधे बता पाएंगे। समझ में आया? तो 7 अक्टूबर से लेके 2001 से लेके 22 मई 2014 तक ये क्या थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब आगे आते हैं यहाँ पे न्यायिक प्रमुख के बारे में चर्चा करते हैं। संवैधानिक प्रमुख में पदाधिकारी के बारे में कोई दिक्कत नहीं बताया, गृह मंत्री कौन मंत्री, गृह मंत्री। अब इसमें नहीं ना, गृह मंत्री दूसरे वाले में है, जैसे आएंगे तो गृह मंत्री पढ़ना सेंट्रल में होंगे, सेंट्रल में आते हैं ना, लेकिन इस वाले पोर्शन में नहीं, वो अगले वाले पोर्शन में होंगे। वो गृह मंत्री के बारे में भी चर्चा किया जाएगा, एक जहां पर होगा ना उनका जगह, वहीं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जहां पे अब टॉपिक से हम पहले भटक जाए, साइंस पढ़ा बात कर रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स कैसे घुसा दें। बात वही है कि संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में अगर हम बता रहे हैं तो अभी तक तो उसी में चलेंगे, जब से गृह मंत्री के बारे में आएगा तो हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब आते हैं न्यायिक प्रमुख के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए न्यायिक प्रमुख होता क्या है, न्यायिक प्रमुख होता क्या, देखिए न्यायिक प्रमुख होता है कि न्यायिक प्रमुख एक देश के या राज्य की सर्वोच्च न्यायालय संस्था का प्रमुख होता है। क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय, यानी कोर्ट देखते हैं ना, कोर्ट, वो सब चीजें क्या होता है, एक प्रमुख होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, कोई भी हो, देश का हो या राज्य का हो, क्या होता है, एक प्रमुख होता है, एक व्यक्ति होते हैं। क्या न्यायिक को मतलब क्या समझते हो, न्याय देना, कि किसी को चाहे क्या बोलते हैं, अगर कोई गलत इंसान है तो उसको सजा सुनाना, वो किसके हाथों में है, न्यायिक प्रमुख के हाथों में। जो निर्दोष है उसको सजा से बचाना, ये किसके हाथों में है, न्यायिक प्रमुख के हाथों में, ठीक है। यह पद उच्चतम न्यायालय, यह पद उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, मुख्य न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश है कौन अभी के समय में, ठीक है। जैसे कि पहला बात करें कि मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय के, कौन, किनका, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजीव खन्ना जी, जो है 51वां मुख्य न्यायाधीश है। याद रखिएगा कि कौन, संजीव खन्ना जी कितने नंबर का मुख्य न्यायाधीश है, 51वां मुख्य न्यायाधीश है। अगर बात करते हैं, इनको देख रहे हैं, यही है संजीव खन्ना जी। कौन है, संजीव खन्ना जी, यही है जो अभी के समय में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। इनके हाथों में सारी चीजें हैं कि हाँ निर्दोषों को क्या करना, सजा से बचाना, जो गुनहगार है उनको सजा देना। सबसे उच्च पद पर अभी न्यायिक के बारे में बात करें तो कौन बैठे हुए हैं, संजीव खन्ना जी। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कि आगे है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से आएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमनी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कौन, आर वेंकट रमनी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कितने नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ नंबर 16वां नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ कौन है, ऑफ इंडिया है कौन,
आर वेंकट रमनी, ठीक है, याद रखिएगा ये जो है वो है ये है आर वेंकट रमनी, यही है, ठीक है, आर वेंकट रमनी कौन है, यही है। फोटो से ज्यादातर पता चल जाता है, ठीक है, कभी भी याद कीजिएगा ना, तो फोटो जो होता है ना तो ज्यादातर पता चीजों को चलता है कि हाँ ये चीजें ऐसी है, ये चीजें ऐसी है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता जी, कौन है, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा, पूछा भी गया है बहुत बार कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। इनके बारे में भी चर्चा करेंगे एक एक पॉइंट को, ठीक है, एक एक चीजों को, एक एक नामों को चर्चा करेंगे कि हाँ कि क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, ये सारी चीजों को, कितना पढ़ाई की है इन्होंने, कहाँ कहाँ पढ़ाई की है, ये सारी चीजों को क्या करेंगे अभी जस्ट थोड़ी ही देर में चर्चा करेंगे। ये है हमारे तुषार मेहता जी, कौन है, ये है कौन, तुषार मेहता जी कौन है, यही है, ये हमारे क्या है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, क्या है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, कौन, यही तुषार मेहता जी। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं कि अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कौन है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, तो कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, यही है प्रकाश श्रीवास्तव जी, कौन है, ये कौन है, प्रकाश श्रीवास्तव जी, यही है। याद रखिएगा, देखिए एक एक चीजों को ना अगर मैं इस तरह से समझा रहा हूँ तो इतना नहीं है कि घर पर जाके याद करना पड़े, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। सीधा दिमाग में बैठाइएगा कि न्यायिक प्रमुख कौन है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय कौन है, संदीप खन्ना जी 91वां नंबर के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद बात का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे महान्यायवादी कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, आर वेंकट रमनी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। आगे बात करें सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है हमारे तुषार मेहता जी, कौन है, तुषार मेहता जी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके आगे बात करेंगे कि अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हमारे हरित न्यायाधिकरण है, ठीक है। इसको ना पीडीएफ पहुंच जाएगा। अब यूट्यूब वाले के लिए तो मैं पता है कि मैं पीडीएफ देता नहीं हूँ यूट्यूब पे, ये तो निश्चित है, क्योंकि जब तक कोई कमेंट नहीं करता है तब तक नहीं देता। आज से नहीं, बहुत दिन से, जब से यूट्यूब चला रहे हैं 2 सालों से, तब तक वही कहानी है। लेकिन आप लोगों के तो पास 100% पहुंच जाएगा इस क्लास का पीडीएफ। लेकिन याद रखिएगा कि एक कॉपी में एक प्रॉपर नोट्स क्या रहना चाहिए, बना हुआ रहना चाहिए भाई, क्योंकि ये सब रिसेंट की चीजें हैं। जैसे कि आप आगे बढ़िएगा, आगे आइएगा ना, तो आगे आइएगा तो ये सारी चीजों के एग्जाम में बैठिएगा ना, उससे पहले सारी चीजों की याद करना आपको जरूरी हो जाएगा, ठीक है, समझना जरूरी हो जाएगा। अगर समझ लिए तो याद करना मुश्किल नहीं है, अगर नहीं समझे तो याद करना बहुत मुश्किल है। अब चलिए, अब इसके इनके चीजों को एक एक करके पढ़ते हैं कि हुआ क्या, ठीक है। अब एक एक चीजों को देखिए। देखिए, पहले थे हमारे कौन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना जी थे। अब संजीव खन्ना जी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। संजीव खन्ना जी थे, इनका जन्म हुआ था 14 मई 1960 को जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं कहाँ से, दिल्ली से, ठीक है, कहाँ से होंगे, ये दिल्ली से। इनकी एजुकेशन कहाँ से, पूरा एजुकेशन इन्होंने कहाँ से की, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया। इससे पहले ये जज बनने से पहले ये कहाँ के क्या थे, ये देखिए प्रीवियस ऑफिस के बात करते थे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थे। किसके थे, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थे। कब से कब तक, 2019 से 2024 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संजीव खन्ना जी सुप्रीम कोर्ट के जज कब से कब तक रहे हैं, तो 2019 से 2024 तक ये सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अभी रिसेंट में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, पता है, ये सबसे ऊपर वाले पद पे ये बैठे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। सारे कोर्ट अगर सजा के लिए अगर गलत साबित कर दे, लेकिन वहां पर जाएंगे इनके पास जो चीफ जस्टिस सबसे ऊपर वाले पे, तो ये वहां बैठे होंगे, ये पूरा समझेंगे उस चीजों को, कौन गलत है कौन सही है। ये जो आदेश देंगे वही सारे लोग फॉलो करेंगे, चाहे नीचे वाला कोर्ट होता, चाहे जो भी हो, पुलिस प्रशासन या जो भी हो, अगर ये जो आदेश करेंगे वही लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, चीजों को समझेंगे। क्या है कि ये क्या है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये कब बने थे, 2024 में बने थे। याद रखिएगा कि पहले जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कौन थे, कब से कब तक थे, तो 2019 से 2024 तक। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब बने, 2024 में। कौन, संजीव खन्ना जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे,
ठीक है, अब आगे आइए, आगे बात करते हैं क्या, आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी क्या थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है कि नहीं। तो देखिए आर वेंकटरमणी का जन्म कब हुआ था, 13 अप्रैल 1950 का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 2010 में भारत के विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आर वेंकटरमणी को, सॉरी ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा कि 2010 में भारत के विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो विधि आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, आर वेंकटरमणी को विधि रूप के आयोग में नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑफिस। ऑफिस की बात करते हैं कि अभी इनकी ऑफिस है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बात करें तो इनका कब 2022 में इन्होंने यह पद ग्रहण किया है। कब 2022 में, कौन, आर वेंकटरमणी 2022 में, और 2010 में इन्हें विधि आयोग के रूप में नियुक्त किया गया था। कौन से भारत के विधि आयोग के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था, किसे, आर वेंकटरमणी को। ठीक है, आगे बात करते हैं तुषार मेहता जी का। तुषार मेहता जी के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस दो ही चीजें मिली है। वो मिली है तुषार मेहता जी का जन्म कब हुआ था, 11 सितंबर 1964 को तुषार मेहता जी का जन्म हुआ था। और इन्हें सोलिसिटर ऑफ इंडिया कब बनाया गया था, सोलिसिटर ऑफ इंडिया बनाया गया था इन्हें 2018 में। इन्हें क्या बनाया गया था, सोलिसिटर ऑफ इंडिया, इन्हें 2018 में बनाया गया था। अब बात करते हैं आगे, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1961 को। कब हुआ था, 31 मार्च 1961। अब देखिए ये प्रीवियस ऑफिस की बात करते हैं। प्रीवियस ऑफिस इनका था कि चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। पिछले वाले, अभी के पद का नहीं, इससे पीछे वाले जो पद का थे नहीं क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। कब से कब तक, 2021 से 2023 तक। अभी ये क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। ठीक है, प्रीवियस ऑफिस में क्या थे, कलकत्ता हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस थे। ठीक है, क्या थे, न्यायाधीश थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है इस करंट अफेयर के क्लास में, यहाँ तक जितना भी देर हुआ है इसमें कहीं किसी को परेशानी है कोई भी चीज का। एक बार शुरू से देखते हैं, एक बार शुरू से इसका रिवीजन रखते हैं, देखते हैं क्या हम लोग पहले पढ़े क्या संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। संवैधानिक पदाधिकारी होता कौन है, जो संविधान द्वारा कुछ विशेष कर्तव्यों का शक्तियों के द्वारा दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक पदाधिकारी कहते हैं। संवैधानिक पदाधिकारी के रूप में हम लोगों ने तीन चीजों को देखा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कौन होता है, राष्ट्रपति होता है भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, अगर मान बाई चांस किसी कारणवश राष्ट्रपति न रहे तो उनका पद कौन ले सकता है, उपराष्ट्रपति होता है। ये राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, क्या होते हैं, ये राज्यसभा के सभापति भी कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री। भारत प्रधानमंत्री देश के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, क्या होते हैं, मुख्य अधिकारी होते हैं। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पर हम तीन लोगों का नाम देखा। पहले नाम देखे द्रौपदी मुर्मू जी का, जो 15 में क्या थे, राष्ट्रपति थे। उनके बाद देखा हमने जगदीप धनखड़ जी का, जो ये जगदीप धनखड़ जी हैं, इनका नाम देखा, ये 14वां उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, और अब देखा किनका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, ये भी 15वां प्रधानमंत्री है। अब इनके बारे में थोड़ा चीजों को एकदम डिटेल में पढ़ा। इसके बाद डिटेल में पढ़ा कि द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म हुआ था 20 जून 1958 को। ये राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में थे। कब से कब तक, ये 2015 से 2021 तक। उसके बाद इन्होंने ये क्या कहते हैं, राष्ट्रपति का पद कब ग्रहण किए, 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया। ठीक है, उनके उसके बाद देखें हम लोग किनका, जगदीप धनखड़ जी का। जगदीप धनखड़ जी की बात करते हैं तो 18 मई 1951 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। कब, 18 मई 1951। इनकी प्रीवियस ऑफिस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थे 2019 से 2022 में। मेंबर ऑफ राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली में थे 1993 से 1997 तक थे। उसके बाद बात करते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा थे 1989 से 1991 तक। ठीक है, और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये 1978 से 1979 तक थे। और अभी वाइस प्रेसिडेंट कब बने, 2022 में ये वाइस प्रेसिडेंट बने, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का ग्रहण किया। आगे बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी का जन्म हुआ था 17 सितंबर 1950। ये इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुख्य रूप से 3 अवार्ड बताए हम यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ इजुद्दीन,
सोल पीस प्राइज, CNN, IBM इंडियन ऑफ द ईयर, ये 3 प्राइजों से इनको सम्मानित किया गया। आगे बात करें इनका एजुकेशन क्या था, गुजरात का था, तो गुजरात यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। आगे बात करते हैं 7 अक्टूबर 2001 से 2001 से 22 मई 2014 तक क्या थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब इसके बाद हम लोगों ने देखा किनके बारे में, न्यायिक प्रमुख के बारे में। इनके बारे में न्यायिक प्रमुख के बारे में। न्यायिक प्रमुख होता है कौन है? न्यायिक प्रमुख एक देश या राज्य के सर्वोच्च न्यायिक संस्था का एक प्रमुख होता है, जो सबसे मेन होते हैं किसका, देश और एक राज्य का, जो सिर्फ और सिर्फ जो सजा करेगा, जो गलती करेगा उसको सजा देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। अगर घर में गलती करते हैं तो सजा देने वाला व्यक्ति है या नहीं है? अगर बाहर गलती कीजिएगा तो सजा देने वाला भी व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसी तरह ये हमारे देश के न्यायिक प्रमुख हैं। इनका कहने का मतलब क्या है कि ये हमें सजा दे, अगर आप गलती बाहर में करते हो बहुत बड़ी, तो ये सजा यही देंगे, ठीक है। अगर आप गलती नहीं हो तो आपको सजाओं से यही बचाएंगे, अगर गलत है तो सजा यही देंगे। जो इस कुर्सी पर बैठते हैं तो बहुत सोच समझ के काम करता है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आप चले जाइएगा कह दीजिएगा कि हाँ कि ये गलती किया है इनको सजा दे दीजिए, ऐसे वो नहीं देंगे। पहले सारा चीजों को खोज करेंगे, सारा चीजों को पढ़ेंगे, सारा चीजों को देखेंगे, सब जगह से इनका एक एक चीजों को सबूत जो कहते हैं ना, एविडेंस कहते हैं, वो सब निकालेंगे तब सजा देंगे, ठीक है। क्योंकि इनके ऊपर भी बहुत सारे चीजें होती है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी चलते चलते कह देंगे कि हाँ ठीक है न्यायाधीश है चलो तुमको सजा दे दिया, ऐसा कोई कहानी है नहीं है। ये सारे चीजों को परखेंगे तब ये क्या करेंगे, सजा देंगे। हमारे मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के संजीव खन्ना जी। ये 51वां न्यायाधीश है, याद रखिए कितने नंबर का, 51वां न्यायाधीश है कौन? संजीव खन्ना जी। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी जी, 16वां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। आगे क्या पढ़े थे? सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो तुषार मेहता जी सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन है? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी जो थे। ये देखिए संजीव खन्ना जी का फोटो है, कौन है? ये है आपका संजीव खन्ना जी। ये कौन है? आर वेंकट रमणी जी। ये कौन है? तुषार मेहता जी। और ये है प्रकाश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी, ठीक है। अब इनके बारे में एक एक पॉइंट को चर्चा किए थे। अब चर्चा क्या किए थे? अब चर्चा हम यही किए थे कि संजीव खन्ना जी के बारे में, कि इनका जन्म हुआ था कब? 14 मई 1960 को जन्म हुआ था। एजुकेशन इनका क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इनका यूनिवर्सिटी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, ठीक है। अब बात करते हैं इनके प्रीवियस ऑफिसर थे। ये जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कब से कब तक थे? 2019 से 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी कोर्ट होता है भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नीचे वाला, इससे ऊपर की बात करते हैं तो ये चीफ जस्टिस कब बने? ये चीफ जस्टिस बने 2024 को चीफ जस्टिस ये बने थे, ठीक है। और आगे बात करते हैं आर वेंकट रमणी के बारे में। ये क्या थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक नहीं। इनका जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1950 को इनका जन्म हुआ था। किनका? आर वेंकट रमणी, ठीक है। ये 2010 में भारत के विधि आयोग के रूप में इन्हें क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। कब? 2010 में भारत के विधि आयोग के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। अभी ऑफिस की इनकी रिसेंट की बात करेंगे, वर्तमान की बात करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हैं। कब? 2022 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये बने थे। आगे बात करते हैं तुषार मेहता जी का। तुषार मेहता जी का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1964 को। तुषार मेहता जी का क्या किया गया था? जन्म हुआ था इनका। आगे बात करते हैं ये सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। कब बने थे? तो 2018 में सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। आगे बात करते हैं किनकी? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी का। इनका जन्म हुआ था 31 मार्च 1961 को इनका जन्म हुआ था। और ये अगर इनकी प्रीवियस ऑफिस की बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट के ये क्या थे? न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश थे। अभी क्या है? अभी क्या है? हरित न्यायाधिकरण के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है। क्या है? अध्यक्ष है कौन? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। यही है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी। यहाँ तक के क्लास में किसी को कोई दिक्कत हुआ? किसी को कोई परेशानी? किसी को कोई तकलीफ? अगर कहीं पर डाउट है तो बताइए। बोल रहे मतलब पढ़ा दे मतलब डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहता, कैसे होगा कुछ? डेट ऑफ बर्थ याद नहीं करते हैं? मतलब डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहता कोई याद नहीं। अब डेट ऑफ बर्थ याद करने के लिए देखिए कभी भी ना समझिए इस चीजों को। इनका डेट ऑफ बर्थ कितना था? 10 जुलाई 1960 था। 1960 था जी। देख लीजिए सही। 14 मई 1960 था। सॉरी 14 मई 1960 था। कब था? 14 मई 1960 था। जहां इनको देखिए ना तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि वहीं पर लिखने का,
कि 14 मई 1960 का इनका जन्म हुआ था। जहां पर नजर पड़े वहां पर दिमाग में रखिए कि हाँ इनका जन्म 14 मई 1960 का जन्म हुआ था, ठीक है। तब ये और चीजों को समझिए, चीजों को फोटो की तरह, फिगर की तरह समझिए, किताबी भाषा की तरह मत समझिए। आप इसको किताबी भाषा में रखिएगा ना तो फिर ये दिक्कत कर देगा। इसको ना क्या कीजिए, जब भी पढ़िए ना कभी दिमाग में फोटो चलना चाहिए, फिगर चलना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फोटो दिमाग में आना चाहिए। न्यायाधीश की बात करें तो हाँ न्यायाधीश कुर्सी ऐसा होगा, ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठते होंगे, उनके बगल में ही होंगे, ये चीजें दिमाग में जैसे चलेगा ना तो ये चीजें का फोटो चलेगा ना तो ये सब चीजें आसान हो जाएगा याद करने। फिल्म देखते हैं ना, फिल्म बोलते हैं नहीं बोलते हैं, एक एक डायलॉग याद हो जाता है। क्या है, क्या कि फोटो दिखाया जाता है, क्या किया जाता है, दिखाया जाता है। आप चित्र जो देखिएगा ना उसको नहीं भूलिएगा, लिखित लोग भूल जाता है लेकिन चित्र वाला फिगर वाला चीज ना कोई नहीं भूलता। तो ज्यादातर कोशिश कीजिए कि जब भी पढ़े ना दिमाग में फोटो बना रहना चाहिए, दिमाग में एक फोटो चलना चाहिए। जब तक वो फोटो चलता रहेगा तब तक आपको चीजें समझ में आती रहेगी, ठीक है। वो आपको अपना कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा कोनो मंत्र ना है कि हाँ मार दे कि हाँ चलिए ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे हो, ऐसा कोनो कहानी ना जो टीचर कहता है ना कि हाँ इस तरह से याद कर ले, एक दिन में सारा किताब याद कर ले, ऐसा कोई कहानी नहीं है, ठीक है। वो आपका मन कितना क्षमता, आपका दिमाग कितना सह रहा है, आप उसको कितना काम करा रहे हैं, आप उसको कितना समझा रहे हैं, वो उसके ऊपर ही निर्भर करता है। ये कोनो के ट्री का कोनो बाबा से ना झाड़ फूक कर धरा दिया जाएगा कि हाँ कि इतना चीज याद हो जाएगा, इतना चीज याद नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं हुए, ठीक है। ये आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि बेहतर समझने का, क्या करने का, बेहतर समझने का, चीज़ों को समझिए और फोटो की तरह समझिए। नहीं तो हम चाहते थे इसे ही करंट अफेयर पढ़ा के चले जाते, भाई फोटो लगाने की जरूरत नहीं था। यहाँ संजीव खन्ना जी ये थे, 51वां न्यायाधीश थे, ये थे, पहले वो सुप्रीम कोर्ट के ये थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। फोटो इसलिए दिखाया जाता है कि बच्चा को ज़्यादातर समझ में आ जाए। आज जितना भी क्लास कराई जाती है हर जगह देखते हैं ज़्यादातर फोटो का उपयोग किया जाता है, फिगर का उपयोग किया जाता है। क्या है कि बच्चा को फिगर से ज़्यादा कनेक्ट करता है, ठीक है। ऐसे लिखावट से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाता, इसी वजह से, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है बताइए? हाँ परेशानी है थोड़ा भी कहीं पर है तो बोलिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो कोई, देखिए डेट ऑफ बर्थ नहीं याद आता है तो उसको याद करने के लिए उसको समझिए, एकदम फिगर के तौर पर समझिए, तब ये डेट ऑफ बैक कीजिए सर, हाँ बैक कीजिए, इसको बैक करते हैं इस वाले पे, वाला में, ये वाले पे, नहीं जरूर, ये वाले पे, ये वाला में, ये वाला पे, ये वाला पे, सर ये वाला, ये वाले पे, नहीं सर वो वाला जो, ये वाले पे सर, हाँ क्या है सर? वही सर मतलब जो है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सर याद आ रहा है कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है, प्रेसिडेंट डेट ऑफ हो गया, हाँ जो डेट ऑफ से पूछे ना वही थोड़ा दिक्कत कर रहा है। तो बता दिए कि हाँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ उसके सब जो मतलब जो ग्रहण किए पद वो सब, जैसे प्रीवियस, अच्छा ये सब चीजें 1900 ये सब चीजें कब 1993 से 1999 तक रहे, ये सब चीजें दिक्कत कर रहा है। जी तो ये सब चीजें देखिए क्या है ना कि इसको पार्ट बाय पार्ट को लीजिए। जगदीप धनखड़ जी की बात करें 18 में 1991 को इनका जन्म हुआ था। अगर आपसे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कब से कब तक रहे तो इतना दिमाग में रखिए ना कि शुरुआती चीज जो होती है ना जब इसमें दिया हुआ होगा ना तो रिसेंट वाले चीजों को दिया होगा कब से कब तक देख रहे थे। जब 19 के बाद 1993 है, 1989 या 1978 है तो नीचे बढ़े जा रहा है। क्या हो रहा है? नीचे बढ़े जा रहा है। तो पहले प्रेजेंट का दिया होगा ना, 4 साल पहले का दिया होगा, 5 साल पहले का दिया होगा, तो वो चीजों को दिमाग में रखिए। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल कब थे? 2019 से 2021 तक जगदीप धनखड़ जी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थे। इस तरह से याद रखिएगा ना। देखिए इसको याद करने का ऐसा ना है कि हाँ कि अथी पर पीस के दे दे कि घोर के पी जाइए, ऐसा कोनो कहानी नहीं है। वो आपकी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। हाँ समझ में दिक्कत है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वो मेरी गलती है। अगर मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ तो मेरी गलती है, वो आपकी गलती नहीं है, वो गलती मेरी है। लेकिन हाँ अब याद ना हो रहा है ये तो आपकी गलती है। समझने में कहीं प्रॉब्लम है तो ये कहिए कि हाँ समझने में हमें दिक्कत है, चाहे समझने में हमें परेशानी है, तो ये चीज़ें नहीं है। तो क्या होता है ना कि जब डेट ऑफ बर्थ ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना है कि हिस्ट्री में भी आप देखे होंगे, हिस्ट्री में भी बहुत डेट ऑफ बर्थ यूज है, ये सारा चीज़ है कि नहीं। लेकिन आपको याद करने की समझिए, सिर्फ और सिर्फ याद मत कीजिए, रटिए मत कि या क्या है। बस इतना रखिए कि जगदीप धनखड़ जी वेस्ट बंगाल क्या थे? गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में थे। कब से कब तक? तो 2019 तक 2021 तक वो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में थे। तो दिमाग में वेस्ट बंगाल कोलकाता का फोटो लाइए,
एकदम जगदीप धनखड़ जी के फोटो दिमाग में उठाइए कि हाँ ये है, हाँ कब से कब तक थे कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में, सॉरी वेस्ट बंगाल में कब से कब तक थे, तो 2019 से 2021 तक ये वेस्ट बंगाल के, या 2022 तक ये वेस्ट बंगाल के क्या थे, जो भी चीज़ है ये क्या थे आपको, ये गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल थे। ठीक है, इस तरह से याद कीजिएगा ना तो ठीक रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे तो हिस्ट्री में भी बहुत सारा हिस्ट्री पढ़िएगा तो फिर कहिएगा कि सर डेट ऑफ याद नहीं होता। और जो यूट्यूब पर देखते हैं कि हाँ 1 मिनट में सारा डेट ऑफ बर्थ याद कर लीजिए, 1 मिनट में सारा युद्ध याद कर लीजिए, वो सब दुनियादारी, वो सब चीज़ें कुछ नहीं है। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर है पढ़ाने वाले, कोई गाना पर पढ़ा देता है, पढ़ाता है कि नहीं पढ़ाता है, गाना पर ही पूरा ट्रिक बना देता है, तो वो टीचर की मर्यादा थोड़ी है। टीचर का मर्यादा क्या है कि आप आइए बच्चों को समझाइए, पढ़ाइए, निकल जाइए, इतना ही काम है। इंटरटेनमेंट की बात करें तो इंटरटेनमेंट में थोड़ा हंसी मजाक कर लीजिए, भोजपुरी गाने पे उठा के आप ट्रिक बना के पढ़ा दे रहे हैं, टीचर की मर्यादा थोड़ी है, ये दूसरी चीज़ों की मर्यादा है। जिससे मन वैसे आ रहा है लोग पढ़ा के चल दे रहा है। ठीक है, तो वो सब जो ट्रिक दिखाता है ऐसा कोई चीज़ लागू ही नहीं होता। ठीक है, इसमें GS में, ठीक है, आप बस समझ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, माइंड को ना सबसे ज़्यादा फ्री कीजिए। ठीक है, जब GS पढ़िए ना तो माइंड को एकदम चारों तरफ से फ्री रखिए, समझे, कि कहीं से ऐसा ना लगे कि हाँ दूसरा कोई बात दिमाग में घुसे, तभी आप GS को पढ़ सकते हैं और बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। समझे, तो आज में कोई दिक्कत, खत्म करते हैं आज की क्लास, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे देखेंगे, आज की क्लास क्या करेंगे यहीं पे समाप्त। ठीक है, अब पढ़िए मैथ आ रहे हैं, मैथ पढ़िए।